हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो वीडियो है, जैसा कि आपने टाइटल देखा ही होगा वीडियो का। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम को लेकर के। जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम का डेट तो अभी तक जारी कर दिया गया है, 29 नवंबर 2026 को जो इसका एग्ज़ाम है स्कूल लेक्चरर का वो संभावित है। बट स्टिल जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हम बात करें, ऑफिशियल सिलेबस की हम बात करें, अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण से काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी तो स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उनके मन में स्टिल काफ़ी सारे सवाल हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के जो मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं, आज के इस वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए, उनमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के सवाल जो है वो सिमिलर टाइप के हैं। तो मैंने सोचा क्यों न एक वीडियो के माध्यम से इन सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूं, ताकि और भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके मन में इसी प्रकार के अगर सवाल होंगे तो वो अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर पाएंगे। तो कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं, 10-12 सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और जो भी अभ्यर्थी जो पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ताकि अगर आपके भी कुछ इसी प्रकार के अगर सवाल हैं तो आपको भी उनके जवाब मिल पाए। देखो, पहला जो सवाल है वो है लोकनाथ साहू का। लोकनाथ एक्चुअल में धमतरी से हैं। उन्होंने पूछा है कि सर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान का जो पेपर है वो 29 नवंबर को तो संभावित है, ठीक है, लेकिन व्यापम ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन या सिलेबस जारी नहीं किया है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूं। लोकनाथ, देखो यार, बात ऐसी है कि जो प्रॉब्लम आपको है ना, मुझे लगता है कि वही प्रॉब्लम सभी अभ्यर्थियों को होगी, और न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी, बात करें जितने भी अलग अलग जो वेरियस सब्जेक्ट हैं जिन जो स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को इसी प्रकार से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिलेबस आया नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो किस विषय के कितने पोस्ट आ रहे हैं इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। सिलेबस नहीं आया है करके क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। तो वो समस्या जो है ना वो सभी को है। और जैसा कि बेसिकली मैं पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग जैसे मैं बात करूं, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि देखो, मास्टर्स आपने किया है पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, आप यूजीसी नेट या सेट एग्जाम आपने दिया ही होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो आपको सिलेबस का आइडिया होगा। यूजीसी नेट एग्जाम की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो इसका जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा वास्ट होता है, क्योंकि ये बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है। अगर हम स्कूल लेक्चरर की बात करेंगे तो वैसे अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर राज्य में पहली बार ही इस प्रकार की भर्ती जो है वो होने जा रही है। और क्योंकि पहली बार इस प्रकार की भर्ती होने जा रही है, इस कारण से पहले एग्जाम हुआ नहीं है करके हमारे पास सिलेबस है नहीं। तो सिलेबस को लेकर के काफी सारे सवाल है। मैं बस ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो सिलेबस बेसिकली बनाया हुआ है वो अलग अलग राज्यों के जो सिलेबस है, जैसे राजस्थान के अगर सिलेबस की हम बात करें, जहां पर स्कूल लेक्चरर के जो एग्जाम है वो फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, इसी प्रकार से उत्तराखंड का जो सिलेबस है स्कूल लेक्चरर के जो एग्जाम का, और मध्य प्रदेश में जो टेट का जो एग्जाम होता है वर्ग 1 के लिए, उनके सिलेबस का मैंने बेसिकली अध्ययन किया है। और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने छत्तीसगढ़ के जो पॉलिटिकल साइंस के लिए जो सिलेबस हो सकता है वो बनाने की कोशिश की है। अब इसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट की अगर सिलेबस की हम बात करें तो इससे एक हमको फ्रेमवर्क मिल जाता है। सारा का सारा जो वहां पर टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हें हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत ही चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यहां पर पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा है, वो मैंने बताने की ऑलरेडी कोशिश की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा ना, तो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अब सिलेबस की भी हम लोग बात करेंगे ना, तो उसमें मैंने अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल देखो, इंडियन पॉलिटी जो है वो आना ही आना है, ठीक है, वहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही। पॉलिटिकल साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी आपके सिलेबस में रहेगा ही डेफिनेटली। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें वो भी रहेगा ही रहेगा। तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स है ना, कुछ ऐसे सेक्शंस है पॉलिटिकल साइंस के जो मैंडेटरी है, सिलेबस में रहेंगे, ये शामिल होंगे ही। तो आप इनको कम से कम पहले प्रिपेयर कर लो। जब सिलेबस आ जाएगा तो उसके बाद अगर कोई नई चीज रहती है जो आपने कवर नहीं की है, तो लगभग 2-2.5 महीने का समय तो मिल ही जाएगा, तो वहां पर आप उन चीजों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके सवाल के जवाब मैं दे पाया हूं।
ठीक है, तो पहले आप कोशिश क्या करेंगे, जो जो मेजर सेक्शन है जो सिलेबस में रहने वाले हैं ही, इनका तो आइडिया रहेगा ही नहीं यार, सीधी सी बात है। अब जैसे मैं अगर फिर से अगर बात करूंगा ना, तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा ही, जिसका आई थिंक सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल थ्योरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और पॉलिटिकल थिंकर, ये भी आपके सिलेबस में हो सकते हैं। तो इनको आप पहले प्रिपेयर करें, यहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा जो सवाल है जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है डिगेश्वरी देवांगन का। डिगेश्वरी बोल रही है कि सर मैं महासमुंद से हूँ, बिना सिलेबस के तैयारी करने में बहुत डर लग रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि हम अभी कुछ पढ़ ले और नोटिफिकेशन आने पर पूरा सिलेबस ही बदल जाए? पहले जो सवाल का मैंने जो जवाब दिया था लोकनाथ का, ये इसी प्रकार का सवाल है। देखो डिगेश्वरी, बात ऐसी है कि आप अभी कुछ पढ़ ले और सिलेबस आने पर पूरा चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में जो जो चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो यूनिट आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा, तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस आएगा तो वो हिस्सा ही बाहर कर दे, या इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं सिलेबस में, ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि हम अभी कुछ पढ़ ले और नोटिफिकेशन आने पर पूरा नहीं बदलेगा, थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। उस पर जो है क्लैरिटी कोई भी नहीं दे पाएगा जब तक कि सिलेबस नहीं आ जाता। थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन पूरा बदल जाए ऐसा नहीं होगा। तो जो जो मेजर जो यूनिट्स हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उनको आप कवर करते हुए चलेंगे, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी स्टार्ट रहे और नोटिफिकेशन आने के बाद चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या चीजें मिस हुई है जो आपने कवर नहीं की है, उन पर आप बाद में फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो सवाल है वो ओम प्रकाश का है। ओम प्रकाश बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम है छत्तीसगढ़ में, वो पहली बार इस तरह बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो क्या इसका लेवल नेट सेट जैसा कठिन होगा या पीएससी के मेंस जैसा? सिलेबस नहीं होने से कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है सर। ओके, ओम प्रकाश, देखो आप जो बोल रहे हो कि लेवल जो है नेट सेट जैसा कठिन होगा क्या, या पीएससी के मेंस जैसा? पीएससी का जो मेंस का जो एग्जाम है उसका पैटर्न अलग है। वहां पर आपको बेसिकली डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। यहाँ पर लेक्चरर के एग्जाम की हम लोग बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों का जो नेचर है उसमें काफी अंतर होता है। तो पीएससी में इसको तो हम लोग हटा देते हैं। ऊपर से हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं ना, वहां पर पीएससी में इसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब आपको देखने को मिलेगा, साइंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि नेट सेट के एग्जाम जैसा कठिन होगा क्या, तो बिल्कुल लेवल आपको देखने को मिलेगा। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा रहेंगे, वहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो हलवा जैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं। आपको तैयारी अपनी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल नेट का जो सिलेबस है या सेट का जो सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर का सिलेबस उस लेवल पर नहीं रहेगा। आपको सेलेक्टेड चीजें देखने को मिलेगी यहां पर, लेकिन जो सवाल आप देखेंगे उन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक से, वो सवालों के जो स्तर है वो जरूर आपको नेट के एग्जाम के जो लेवल है उसके लेवल पर देखने को मिलेंगे। सीजी सेट का जो एग्जाम जो अभी 4 अक्टूबर को होना ही है, वहां पर जो क्वेश्चन का आप लेवल देखेंगे ना, वैसे ही टाइप के लेवल आपको यहां पर स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल है। और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि पहली बार बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो यहाँ पर कंपटीशन भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। काफी सारे अभ्यर्थी है जो वैसे भी यूजीसी नेट सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी वैकेंसी भी आने वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जिसके पास मास्टर्स है पॉलिटिकल साइंस में, जिनके पास बीएड की डिग्री है, वो बेसिकली स्कूल लेक्चरर के लिए एलिजिबल है एग्जाम के लिए, है ना। तो काफी सारे अभ्यर्थी हैं ऐसे जिनके पास इस प्रकार की डिग्रीज है। तो वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो मतलब लाइटली न ले, हल्के में न ले, काफी अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा है। तो लेवल जो है वो डेफिनेटली आपको हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नीतू पैकरा बोल रही है अंबिकापुर से कि सर जुलाई का पहला हफ्ता भी खत्म होने को आ गया है। अब जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहला हफ्ता खत्म हो चुका है बेसिकली। अगर नोटिफिकेशन अगस्त से सितंबर में आता है तो क्या 29 नवंबर तक सिलेबस पूरा करने का समय मिल पाएगा?
देखो अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं ना नीतू, तो फिर बात ऐसी है कि नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप उसके बाद तैयारी करेंगे, आपके मन में अगर इस प्रकार के विचार होंगे तो सिलेबस आपका कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखो सितंबर में फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अभी जुलाई चल रहा है, जितना जल्दी सिलेबस आ जाए सभी को इंतजार है ना। हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के डायरेक्टर सर भी काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं इस संबंध में, लगातार बेसिकली व्यापम के भवन जा रहे हैं या पीएससी के ऑफिस जा रहे हैं, है ना। और लगातार साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा कोशिश भी की जा रही है कि सिलेबस जितना जल्द हो सके आ जाए। सिलेबस अगर जल्दी आ जाएगा तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, सिर्फ व्याख्याता भर्ती की हम बात नहीं करते, शिक्षक भर्ती है, सहायक शिक्षक भर्ती है, सभी के जो अभ्यर्थी उनको पर्याप्त समय मिल पाएगा तैयारी करने के लिए। तो जो बेसिकली संस्थान के जो हमारे डायरेक्टर सर है उनके द्वारा कोशिश की भी जा रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो बेसिकली हम सभी तो ये चाह रहे हैं कि सिलेबस जितना जल्द हो सके आ जाए, लेकिन सरकार के द्वारा जिस प्रकार से डिले किया जा रहा है अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं कि कब आएगा। एक जो वीडियो वायरल हो रहा था शिक्षा मंत्री जी का, जिसमें बताया जा रहा था कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, तो अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आता है तो ज्यादा समय बचेगा नहीं एग्जाम के लिए, और नवंबर में जैसा एग्जाम है स्कूल लेक्चरर का, तो यहाँ पे हार्डली 2 से ढाई महीने बचेंगे, और 2 से ढाई महीने में इतना बड़ा जो सिलेबस है उसको कवर कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। फिर आप ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ेंगे, है ना, और आप सोचेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, तो आप धोखे में रह रहे हैं। फिर ऐसे में बेटर ये है कि आप अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करें। अगर आप बुक के माध्यम से करना चाहते हैं तो मैंने बुक के बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। साध्य पीएससी एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो राजनीति विज्ञान की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारी डेमो क्लासेस जो हुई है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, और जो बुक लिस्ट के बारे में मैंने वीडियो बनाया है आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो वहां पर आपको जाकर के समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी बुक को फॉलो किया जा सकता है पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने के लिए, अगर आप बुक के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तब की केस में। और अगर आपको कोर्स के माध्यम से तैयारी करनी है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो कोर्स है वो भी साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको गाइडेंस की आवश्यकता है ना, अगर आपको कोर्स की आवश्यकता है, तो आप कोर्स के माध्यम से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन आप सिलेबस का वेट करेंगे, नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, तो फिर काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। तो मेरी राय बस यही है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें, बेटर यही रहेगा। ठीक है, सिलेबस का वेट ना करें, नोटिफिकेशन का वेट ना करें, जब वो आएगा तब चीजें जो है उस समय क्लियर हो ही जाएंगी। चलो अगला जो सवाल है वो खिलेश्वरी का है। खिलेश्वरी टंडन बोल रही है कि आपकी ऐप पर पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है, मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन फीस में कुछ सुविधा मिल सकती है क्या? खिलेश्वरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी कोर्स जो चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पर, हमारी जो कोर्स की जो फीस थी वो 6,000 रुपये थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही टीम मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और उसमें डिसाइड किया गया कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी जो बेसिकली आर्थिक स्थिति है वो उतनी बेटर नहीं है, तो बेसिकली एकेडमी के द्वारा फीस को ना भी और भी कम किया गया है। अभी आपको पॉलिटिकल साइंस के कोर्स की जो फीस है वो आपको 4,999 में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप अभी परचेस करते हैं तो ये कोर्स आपको 4,999 में देखने को मिल जाएगा, 4,999 रुपये में एप्लीकेशन के माध्यम से। तो बेसिकली मैनेजमेंट के द्वारा फीस में अभी कटौती की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करने का जो मौका है वो मिल सके। ठीक है, बाकी अगर आप बुक लिस्ट के माध्यम से, बुक के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बुक लिस्ट पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उन्हें भी रिफर कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स में जो कंटेंट आपको दिया जाएगा, चाहे आप पीडीएफ नोट्स की बात करें या लेक्चर्स की क्वालिटी की बात करें, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप साध्य पीएससी एकेडमी के जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में ना कोई डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है, कोई अगर आपके सवाल है, जैसे मैं अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट के सवाल लेकर के उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आपकी इसी प्रकार से कुछ सवाल है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं 9685569666 पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप और भी पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो आप पा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूनम रात्रे का है, बिलासपुर से है ये, और ये बोल रही है कि एप्लीकेशन पर सर मैं क्लास लेना चाहती हूँ, लेकिन क्या कोर्स में थ्योरी के साथ साथ
टेस्ट सीरीज शामिल रहेगा क्या या उसके लिए अलग से फीस देनी होगी? पूनम, हमारे जो कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स चल रहा है इसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे, लाइव वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे इसमें, और इसके अलावा जो नोट्स हैं वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है एकेडमी के द्वारा, जिसमें अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट रहते हैं तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज जो है एकेडमी के द्वारा अलग से प्रिपेयर किया जा रहा है, उसकी जो चार्ज है वो काफी ज्यादा मिनिमम रहने वाली है, तो उसके बारे में आप टेंशन न लें, ठीक है। इसमें इंक्लूड नहीं है वो, लेकिन वो आपको काफी कम बेसिकली फीस पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला जो सवाल है वो भूपेंद्र यादव का है, सिमिलर टाइप का सवाल है आई थिंक। भूपेंद्र यादव बोल रहा है, सर मैं दुर्ग से हूँ, जो बच्चे आपकी एप्लीकेशन पर लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, जैसे हम लोग प्राइवेट जॉब वाले हैं, ओके, तो क्या उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो या पीडीएफ नोट्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे एग्जाम तक? बिल्कुल भूपेंद्र, जो एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो जितने भी जो क्लास हैं हमारी, जैसे क्लास का जो टाइम होता है वो दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होता है, जनरली 2 घंटे की क्लास चलती है, डिपेंड करता है कि टॉपिक कितना लंबा है, ठीक है। तो 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक तो बेसिकली हमारी जो क्लास का जो टाइम आपको देखने को मिलेगा अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो। लेकिन जो रिकॉर्डेड जो वीडियो है इसी लाइव क्लास की वो आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे काफी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जॉब वाले भी हैं, कुछ हाउस वाइफ भी हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव क्लास कई बार अटेंड नहीं कर पाते किसी कारण से, तो वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, आप किसी भी समय पर देख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इवन जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, जो क्लासेस हैं, वो आपको एग्जाम तक अवेलेबल रहेगी वहां पर। आप ये ना सोचे कि वैलिडिटी कितनी रहेगी सर, है ना, या रिकॉर्डेड क्लास जो है वो मिलेगी नहीं मिलेगी लाइव क्लास अगर नहीं देख पाए तो, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली टिकेश कुमार का है। टिकेश कुमार बोल रहे हैं कि सर मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस में है और मेरा बीएड भी कंप्लीट है, क्या जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है क्या? व्याख्याता के लिए बहुत कंफ्यूजन है सर। ओके, देखो 50% से ज़्यादा है अगर तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, है ना। बेसिकली एक जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से उसमें लिखा गया था कि जो भी सेकेंड क्लास से, है ना, सेकेंड क्लास मतलब सेकेंड डिवीजन से, बेसिकली सेकेंड डिवीजन से बेसिकली जिन्होंने अपने जो मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट की है, बीएड की डिग्री है वो कंप्लीट की है, तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर वो एलिजिबल है। तो वहां पर सेकेंड डिवीजन की बात की गई थी, है ना, सेकेंड डिवीजन से जिन्होंने पास की है। अब सेकेंड डिवीजन मतलब 50% से ज्यादा तो होता ही है, तो अगर आपके 50% है तो कोई इश्यू वाली बात है नहीं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे है ना जिनके मार्कशीट में तो सेकेंड डिवीजन लिखा हुआ है लेकिन परसेंट 50 से कम है, तो वहां पर भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सेकंड डिवीजन लिखा गया है। गवर्नमेंट के द्वारा जो गैजेट जो जारी किया गया था, जो बेसिकली राजपत्र में जो आया था जानकारी जिसके माध्यम से हमें सबको पता चला, तो वहां पर सेकंड डिवीजन का जिक्र है, परसेंट के बारे में वहां पर क्लियर नहीं किया गया। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सरकार के द्वारा जो राजपत्र जारी किया गया था उसमें सेकंड डिवीजन बताया गया मेरे भाई, तो वहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर उनके लिए भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिनके परसेंट तो 50 से कम है, लेकिन अगर उनके मार्कशीट में सेकंड डिवीजन लिखा हुआ है तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो हम लेते हैं अंजलि कुजूर जो है जसपुर से है, वो बोल रही है कि इस बार जो व्याख्याता का एग्जाम होगा क्या उसे माइनस मार्किंग रहेगा क्या, और छत्तीसगढ़ के बाहर वाले भी इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं या सिर्फ सीजी डोमिसाइल वालों के लिए है? सीजी डोमिसाइल वालों के लिए है कि आउटसाइडर जो है उन लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, इस बारे में तो बेसिकली नोटिफिकेशन आने पर ही चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जहां तक बात आपका है कि माइनस मार्किंग रहेगा क्या, माइनस मार्किंग तो बिल्कुल रहेगा अंजलि। जो व्यापम को जो एग्ज़ाम जो जारी किया जाता था, अभी CGSSB जो एग्ज़ाम लेगा व्यापम के जाने के बाद से, तो माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमने प्रीवियस टाइम पर देखा है, व्यापम जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है तो 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.25 नंबर हर गलत आंसर पर आपके कटेंगे। तो वो इस बार भी देखने को मिलेगा, माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है। और माइनस मार्किंग रहनी भी चाहिए क्योंकि उससे ना एक्चुअल में जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है उनको फायदा होता है, ठीक है।
अदरवाइज क्या होता है, काफी सारे लोग तुक्का मारकर आ जाएंगे अगर माइनस मार्किंग नहीं रहेगा तो जो अच्छे पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उनका सिलेक्शन भी कई बार प्रभावित हो जाता है, क्योंकि लक बेस्ड एग्जाम हो जाता है ना फिर। तो माइनस मार्किंग तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मैं चंद्रकांत साहू, सर मेरा बीएड का रिजल्ट अभी अगस्त सितंबर में आने वाला है, फाइनल ईयर का। ओके, क्या मैं 29 नवंबर वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल रहूंगा अगर फॉर्म पहले आ गया तो? चंद्रकांत, अगर फॉर्म पहले आ गया ना मेरे भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगस्त तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर जैसा कि क्या होता है ना, एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलिंग का जब डेट, जब विंडो जो है ओपन हो जाएगा, तो वहां पर क्लियर रहता है कि जिन्होंने अपना जो डिग्री है वो कंप्लीट किया हुआ है वही एलिजिबल रहता है। जनरली इसी प्रकार का ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसा सीजीपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, केवल उसी में देखने को मिलता है कि जो फाइनल अपीयरिंग है वो भी एलिजिबल रहते हैं। अदर जितने भी एग्जाम होते हैं जनरली वहां पर देखा जाता है कि अगर डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है अगस्त तक तो अच्छी बात है, तब फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आने के बाद फिर ना चीजें जो है थोड़ी बिगड़ सकती हैं, तो बेटर है कि रिजल्ट जो है वो आ जा रहा है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास हो पहले से, तो फिर ज्यादा बेटर है। ठीक है। तामेश्वर सिन्हा का सवाल है अगला। तामेश्वर सिन्हा सर बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास सर 4 महीने का समय है। अगर देखा जाए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे काउंट करेंगे तो लगभग 5 महीना है, या 5 महीने में भी नवंबर में तो एग्जाम ही है, तो हार्डली अगर बोलेंगे 4.5 महीने का समय है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है। ओके, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, विचारक है ना। तो इस कम समय में रिवीजन और थ्योरी को कैसे मैनेज करें, एक टाइम टेबल बता दीजिए। तामेश्वर, कहाँ से हैं आप? राजनांदगांव से। ओके तामेश्वर, देखो ऐसा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है और इसीलिए मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। इस वीडियो में मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप, जैसे एक सवाल का मैंने जवाब दिया, जिन्होंने कहा था आई थिंक नोटिफिकेशन सर, अगर अगर हम उसका वेट करते हैं उसके बाद अगर हम पढ़ाई करते हैं तो फिर क्या हमारी तैयारी हो पाएगी? तो बिल्कुल ऐसा है ना कि बहुत बड़ा सिलेबस है। जैसा कि आप सभी को पता है, पॉलिटिकल साइंस आप सभी ने पढ़ा है, सिलेबस काफी ज्यादा है और आपको केवल एक रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल टाइम ना रिवीजन भी करने पड़ेंगे, तब जाकर के चीजें जो है आपके दिमाग में बैठेंगी। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कई सारे कंसेप्ट्स हैं और उससे भी ज्यादा फैक्ट्स हैं। तो कंसेप्ट को भी समझना है, प्रश्न वहां से भी बनेंगे और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कई सारे फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और एक बार रीडिंग से याद होती नहीं है, तो रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। तो जैसा मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो मैं उनसे यही कहता हूं, कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्लासेस को बाद में ज्वाइन किए हैं, तो काफी सारे हमारे रिकॉर्डेड क्लास भी हो चुके हैं, है ना। तो उनको देखना है और लाइव क्लास भी कंटिन्यू उनको करते हुए चलना है। तो यहाँ पर जो चीजें आती है वो टाइम मैनेजमेंट में आती है कि टाइम टेबल हम किस प्रकार से बनाएं। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहूंगा, नाम क्या था आपका? तामेश्वर। ये बताना चाहूंगा मैं तामेश्वर आपको कि बेसिकली देखो, कम से कम ना आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे जो है अपनी पढ़ाई में देने होंगे। आप 24 घंटे में 5 से 6 घंटे तो यार पढ़ाई में मिनिमम दे ही सकते हैं। और ये मैं 5 से 6 घंटे की जो बात कर रहा हूं ना, ये इफेक्टिवली रीडिंग की बात कर रहा हूं। यहां पर टाइम पास नहीं करना है, ऐसा नहीं कि स्टडी टेबल में बस बैठ गए हैं 6 घंटे पढ़ नहीं रहे हैं, इस प्रकार से भी चीजें होती है, क्योंकि उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कम से कम 5 से 6 घंटे आपको अपनी सुविधा के अनुसार देने ही पड़ेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तब भी आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि मिनिमम में 6 घंटे या उससे ज्यादा निकाल सके आप 24 घंटे में, तो ज्यादा बेटर है। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्योंकि काफी बड़ा है, तो आप ना पैरेलल में 2 यूनिट लेकर के चले। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर एक यूनिट कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का जो कि है भारत का संविधान, ठीक है, तो एक टाइम आप भारत के संविधान को दे, एक सेक्शन अपने टाइम का। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली 2 घंटे भारत के संविधान को पढ़ने में दे सकते हैं, तो आप जो है पॉलिटिकल साइंस का कोई दूसरा यूनिट अपनी सुविधा के अनुसार से, जो आपको पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक जो बेसिकली सेक्शन है वो संविधान के लिए अलॉट किया है, दूसरा सेक्शन आपने जो बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत जो है, पॉलिटिकल थ्योरी है, उसके लिए आप अलॉट करते हैं। तो इससे क्या होगा ना
आपका संविधान और राजनीतिक सिद्धांत दोनों पैरेलल चलेगा। अगर आप संविधान खत्म होगा तब राजनीतिक सिद्धांत करूंगा, उसके बाद मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करूंगा, इस प्रकार से करेंगे ना तो आपके लिए ना चीजें जो है वो बर्डन बन जाएंगी। मतलब प्रिपरेशन जो है उसमें काफी ज्यादा आपको तनाव देखने को मिलेगा, टेंशन आपको ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट जो है पैरेलल लेकर के चलते हैं तो आप जल्दी कंपेयर मतलब जल्दी सिलेबस को पूरा कर पाएंगे। और न सिर्फ इतना बल्कि इसके अलावा भी आपको सीडीपी तो पढ़ना ही है, हिंदी के जो बेसिकली ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक जो जीएस के जो क्वेश्चंस जो आते हैं, है ना, वो तो आपको प्रिपेयर करना ही है। तो वो सारी जो चीजें आपको मैनेज करनी है। तो 2 घंटा आप संविधान को दे सकते हैं, 2 घंटा आप राजनीतिक विचारक को दे सकते हैं, और 2 घंटा जो अलग जो टॉपिक्स रहने वाले हैं लाइक सीडीपी रहने वाला है, तो ये सबको आप उसके लिए 2 घंटा अलॉट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से होगा और आप सिलेबस को भी टाइम पर कवर कर पाएंगे। जैसा कि 4 से 4.5 महीने का जो समय है जो बचा हुआ है, तो उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे अगर आप प्रिपरेशन इस प्रकार से करते हैं तो। बाकी हमारी क्लासेस में मैं पीडीएफ नोट्स भी प्रदान करता हूं, तो आप उनके माध्यम से बेसिकली नोट्स है वो बना सकते हैं, या अगर आप बुक के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बुक के माध्यम से बेसिकली उनको हाईलाइट कर सकते हैं बुक में पढ़ने के दौरान, और जो की कंसेप्ट्स हैं उनको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार रिवीजन करना है, और जितने भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं बार बार उन्हें यही सुझाव देना चाहूंगा, यही सलाह देना चाहूंगा कि आप हैंड रिटेन नोट्स ना ज्यादा से ज्यादा बनाएं। हैंड रिटेन नोट्स जो है वो एग्जाम टाइम पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है ना, आप अपने हैंड रिटेन नोट्स को जब रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में तेजी से वो चीजें जाएंगी। ठीक है, तो हैंड रिटेन नोट ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करें, उससे जो चीजें हैं वो लंबे समय तक याद भी रहती है और आपको एग्जाम में हेल्प भी मिलेगा। ठीक है, नाउ अगला जो सवाल है वो है खेमराज मरकाम का। खेमराज बोल रहे हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस व्याख्याता के लिए कोई अच्छी बुक नहीं मिल रही है। खेमराज, शायद मेरे भाई आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा। आप एक काम करना, यूट्यूब चैनल पर जैसा मैंने बताया साध्य पीएससी एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, और राजनीति विज्ञान की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे में है तो आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको ना मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो आपको मिल जाएगा सिलेबस का, तो सिलेबस के बारे में मैंने वहां पर ना बताया हुआ है। इसके अलावा एक वीडियो आपको मिल जाएगा बुक लिस्ट का। तो आपका जो सवाल था आई थिंक बुक के बारे में था, है ना, यूजीसी नेट की किताबों से पढ़ना चाहिए या फिर आपकी ऐप के नोट से ही काफी रहेंगे। देखो खेमराज, ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर आपको बुक के माध्यम से तैयारी करना है तो बुक लिस्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उन बुक को फॉलो कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ना है, तो ओपी गाबा की जो किताबें हो सबसे बेस्ट हैं। पॉलिटिकल अगर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत की किताब को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ना है, पूरे के पूरे ओपी गाबा की जो किताब है उसको नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड चीजों को पढ़ना है। और सेलेक्टेड चीजों को पढ़ना है मतलब क्या है, जो सिलेबस जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, या आप अदर स्टेट का रेफरेंस लेकर के आप स्वयं भी तैयारी कर सकते हैं। तो जो जो सेक्शन आ रहा है केवल उनको पढ़ना है ना, सबको नहीं पढ़ना है। ठीक है, या जैसा आप बोल रहे हैं कि आपकी ऐप के नोट्स से ही काफी रहेंगे, क्या एप्लीकेशन में मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है वो इसी प्रकार से की है कि उससे बाहर की जो चीजें हैं वो ना हो। ठीक है, तो जो जो बेसिकली जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं उसके बारे में मैं पूरे डिटेल से पढ़ाने की भी कोशिश किया हूं मैंने, और इसके अलावा जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो उसी प्रकार से बनाया है ताकि उसी के अंतर्गत ही सारी जो चीजें हैं वो रहे और आपको उससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो कोशिश मैंने की है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है नागेश्वर निताम का प्रश्न ये है कि सर पहली बारी एग्जाम हो रहा है और छत्तीसगढ़ के सारे बड़े बड़े धुरंधर और नेट सेट क्वालिफाइड लोग भी फॉर्म भरेंगे, तो हम जैसे एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन होने का कितना चांस है? बहुत डर लग रहा है कंपटीशन देखकर। ओके, देखो भाई नागेश्वर, ऐसा बात है ना कि जितने भी एग्जाम होते हैं ना कंपटीशन सब में रहता है भाई, है ना। न सिर्फ स्कूल लेक्चरर की बात हम लोग करें, बल्कि मैं स्कूल लेक्चरर में बोलूंगा ना तो जैसे कि अब सीजीपीएससी के जैसे एग्जाम होता है, या फिर और भी जो वन टाइम एग्जाम ऐसे हैं जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले अपीयर होते हैं,
तो उसमें तो कंपटीशन और ज्यादा रहता है। आप सोच कर देखिए, यहां पर अगर हम लेक्चरर की बात करेंगे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कंपटीशन न रहे। आप किसी एग्जाम में सोचेंगे ना कि इसमें कंपटीशन कम रहेगा, तो उसी में कट ऑफ और ज्यादा जाता है। आजकल तो यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो कंपटीशन तो सभी एग्जाम में रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा बहुत तैयारी कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेता हूँ, टेस्ट सीरीज लगा लेता हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। किसी एग्जाम में नहीं होगा मेरे भाई, आप सभी को पता ही है ना। तो आप जो बोल रहे हैं कि बड़े बड़े धुरंधर नेट सेट क्वालिफाइड लोग फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल देखो, नेट सेट क्वालिफाइड लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन उनके पास बीएड भी होना चाहिए, तब वो एलिजिबल रहेंगे ना पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर के लिए। ठीक है, तो ठीक है, जिनके पास नेट सेट भी जो क्वालिफाइड है, अब यहाँ पर नेट सेट की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है स्कूल लेक्चरर की जब हम बात करते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी है, तब जा करके उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो टक्कर तो रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो बड़े बड़े धुरंधर रहेंगे एग्जाम में, बिल्कुल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, न सिर्फ इस एग्जाम में बल्कि हर एग्जाम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आपको प्रिपरेशन जो है ना वो अच्छे तरीके से करना है। हम जैसे एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन होने का कितना चांस है, जितने भी लोग सिलेक्शन लेते हैं, आप ये मत सोचना कि स्कूल के जो टॉपर्स हैं, कॉलेज के जो टॉपर्स हैं वही सिलेक्शन लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, ज्यादातर जो सिलेक्शन का जो रेशियो रहता है वो एवरेज स्टूडेंट का ही रहता है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट जो है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन ना बहुत तगड़े तरीके से करते हैं। तो ऐसा कोई एकदम सत्य नहीं है कि जो स्कूल और कॉलेज में टॉपर रहा है वही इस प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में भी टॉप करेगा, ऐसा नहीं देखने को मिलता यार। काफी सारे आईएएस आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर हमारे ही राज्य में ऐसे देखने को मिल जाएंगे, जो लगातार 7 साल 8 साल से तैयारी करते रहे हैं, जो अपने कॉलेज में कुछ खास परफॉर्म नहीं किए हैं लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आपको जो चीजें हैं ना उनको समझना है। अगर आप स्कूल में कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ना। सबसे पहले आप अगर स्वयं में आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे तभी तो जाकर के आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज आप सोच करके डरेंगे कि नहीं यार, काफी सारे सर नेट सेट क्वालिफाइड लोग रहेंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जाम जिन्होंने क्लियर किए हुए हैं, तो हमारा चांस कितना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जैसे जैसे आप अपनी तैयारी करते चले जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन जो है स्ट्रांग होगी, तो वैसे वैसे ना आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं यार मैं क्रैक कर सकता हूं, मैं क्लियर कर सकता हूं इस एग्जाम को। आप पहले अपना पढ़ाई अच्छे से करिए, थ्योरीज अच्छे से करिए, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। तो आप पहले तो डरिए मत कि काफी सारे लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी जो तैयारी है वो आप बेटर कर सकते हैं। ठीक, चलो, तो फिलहाल आई थिंक मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, जो मेजर जो क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, है ना। तो आज का जो सेशन है सवाल जवाब का वो फिलहाल यहीं तक है। आई होप अगर आपके भी मन में इसी प्रकार से सवाल कुछ रहे होंगे तो उनका मैं जवाब दे पाया होऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सवाल अलग हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। और उसके थ्रू आप मुझसे अगर कोई भी डाउट है पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर पॉलिटिकल साइंस में किसी प्रकार के हेल्प की आवश्यकता होगी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चाहे आप कोर्स लेने के बारे में बात करें या कोर्स नहीं लेने के बारे में बात करें, बुक के बारे में बात हो करें, किसी प्रकार के अगर कोई भी डाउट है पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये फिलहाल यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के सवालों के जवाब मैं दे पाया होऊंगा। और एक बार फिर से वही बोलना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन का वेट न करें। गवर्नमेंट अभी तक इतना इंतजार करा रही है, अभी हमको नहीं पता है कि और कितना वेट करना पड़ेगा सिलेबस के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। लेकिन एटलीस्ट एग्ज़ाम डेट जो जारी किया गया है, आपको कम से कम एग्ज़ाम डेट को सामने है हमारे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, हमारे आसपास के जो पड़ोसी राज्य है ना, वहाँ पर जिस प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं उनके सिलेबस का रेफरेंस लेकर के बेसिकली हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारी एकेडमी के माध्यम से भी जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमें हमारे द्वारा सभी के द्वारा जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, वो इसी प्रकार की जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करते हुए जो काम है वो किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ भी सिलेबस बना दे और पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से चीज़ें नहीं होती है।
आप अपने आसपास के जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान है, उत्तराखंड है, बिहार है ना, यहाँ पर जो एग्जाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है वहां पर जिन टॉपिक्स को शामिल किया जाता है, अब छत्तीसगढ़ में भी जब सिलेबस आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी टॉपिक को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो थोड़े बहुत जो चेंज होंगे वो सिलेबस आने के बाद उनको भी क्लासेस में कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल यहीं तक। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जिन लोगों को जानना है कि पॉलिटिकल साइंस के जो साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर क्या फीस है, तो पहले जो फीस है वो 6,000 रुपए थी, लेकिन अभी उसमें और डिस्काउंट किया गया है, तो अभी आपको पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है वो 4,999 रुपीज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज का जो वीडियो है फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।